Hello students, now we discuss here the topic principles of biotechnology. Student, the two core techniques that develop modern biotechnology. दो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। Genetic engineering is a technique to produce the recombinant DNA. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम rDNA को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट चेंज द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की, जैसे डीएनए हो चाहे आरएनए, उसकी हम केमिस्ट्री को बदल देते हैं। when this recombinant डीएनए या आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, तब हम जैसे डीएनए को थोड़ा सा चेंज कर दिया और जो नया डीएनए बनेगा, जैसे मान लीजिए हमने एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ उसे रिकम्बाइन कर दिया। मतलब ये है इसका, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट्स लेकर के दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ रिकम्बाइन कर दें, तो स्टूडेंट जो डीएनए नया बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। अब स्टूडेंट ये डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म में और फिर इससे डिजायर्ड प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट, फर्स्ट टेक्निक इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं और इससे क्या होता है कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। स्टूडेंट, व्हेन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जब ये नया जो डीएनए या आरएनए बनेगा, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरएनए कहते हैं, इसको जब होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम इंट्रोड्यूस करेंगे तब उससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग या स्टेरिलाइजेशन मेथड। स्टेरिलाइजेशन मेथड या केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा कि इसमें स्टूडेंट जो हमने डिजायर्ड माइक्रोब्स के अंदर हमने क्या किया, मैनिपुलेशन जो उसके डीएनए में किया था, तो उसकी ग्रोथ को मेंटेनेंस करना है और उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देना है जिससे वो लार्ज क्वांटिटी में बन जाए। और फिर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, फिर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं, लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम फिर बना सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि हमें जो यहाँ पर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म तैयार किए जिनके अंदर डिजायर्ड जीन होता है और फिर उनको हम ग्रो करते हैं लार्ज नंबर में और एक सुटेबल मीडियम में, और फिर उनसे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है और एंजाइम्स हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग या स्टेरिलाइजेशन मेथड। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस हियर बेसिक स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं? तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि एक ऐसा डीएनए आइडेंटिफाई करना है जिसमें डिजायर्ड जीन हो, मतलब जिसके
जिसके डीएनए में कुछ ऐसा स्पेशल पार्ट हो जिसकी वजह से हम एक कोई स्पेशल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ऐसे डीएनए के पार्ट को हम ढूंढेंगे, उसी को डिजायर्ड जीन कहेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब फिर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट जो हमने डिजायर्ड जीन लिया है उसको हम एक होस्ट के डीएनए के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर स्टूडेंट मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन द होस्ट एंड जीन क्लोनिंग। फिर उस डीएनए को हमें होस्ट सेल के अंदर मेंटेनेंस करना है और फिर उसकी जीन क्लोनिंग करानी है। उस जो हमने डिजायर्ड जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उसकी फिर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करें और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोन बनाए। और स्टूडेंट देन जीन ट्रांसफ़र, फिर जीन ट्रांसफ़र होगा। इस टाइप से ये कुछ बेसिक स्टेप है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम स्टूडेंट डीएनए को कंबाइन करते हैं फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंबाइन करते हैं टू जनरेट आरडीएनए, जिससे हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लेते हैं। That technology is called the recombinant DNA technology. Student, this technology was developed in 1972 by the Stanley Cohen and Herbert Wire. तो हर्बर्ट वायर और स्टैनली कोहन ने 1970 को इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्ट किया था। स्टूडेंट हर्बर्ट वायर वर्कड ऑन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ ई कोलाई। हर्बर्ट वायर ने क्या किया कि ई कोलाई के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे वर्क किया, और जो एंजाइम, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये डीएनए को कट करता है एक पर्टिकुलर फैशन में और प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड, और इससे स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं ऑन द बोथ द स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड में स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। these restricted end were ligated with desired piece of DNA। फिर हम क्या करते हैं, इस रिस्ट्रिक्टेड एंड्स पर हम डीएनए का कोई भी डिजायर्ड पीस को इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट दिस वर्क डन बाय द हर्बर्ट वायर। नाउ स्टूडेंट स्टैनली कोहन ने क्या किया, देखिए स्टैनली कोहन स्टडीड द प्लाज्मिड डीएनए, और स्टैनली कोहन ने क्या किया, प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड डीएनए की स्टडी की। ही आल्सो डेवलप्ड अ मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल। उन्होंने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिससे कि किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर से प्लाज्मिड को रिमूव किया जा सके, एंड री इंसर्टिंग, और उसे री इंसर्ट भी किया जा सके इन अदर सेल, और फिर अदर सेल में उसे री इंसर्ट भी किया जा सके। ये टेक्निक किसने डेवलप की थी, स्टूडेंट स्टैनली कोहन ने। इट आल्सो इन्वॉल्व द स्टूडेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसमें आरडीएनए का फॉर्मेशन होता है और फिर सुटेबल होस्ट के अंदर उस आरडीएनए का इंसर्शन भी किया जाता है। तो स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ मेन स्टेप्स हैं। These steps you have to keep in your mind always. Student, in first step क्या होता है, कैसे ये आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म होती है।
इससे कैसे आरडीएनए बनते हैं देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, टू ऑब्टेन कल्चर सेल विद रिक्वायर्ड डीएनए। हमें सबसे पहले उन सेल को कल्चर करना है और जिससे हमें रिक्वायर्ड डीएनए, जैसे हमने जो कल्चर सेल की है उन्हीं सेल्स को कल्चर करना है जिसका हमें डीएनए चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू ऑब्टेन कल्चर सेल विद रिक्वायर्ड डीएनए। रिक्वायर्ड डीएनए जिस सेल के अंदर होता है वो ऑब्टेन करेंगे। फिर है स्टूडेंट सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और फिर हम एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को सेलेक्ट करेंगे। एक किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया, कोई भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया से हमें एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब इस एंजाइम की हेल्प से, ये एंजाइम एक बायोलॉजिकल सीजर कहलाता है, इस एंजाइम की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करेंगे। और ये आइसोलेट करना है स्टूडेंट हमें किससे, जो हमने यहाँ पर कल्चर सेल के अंदर का डीएनए हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। और फिर स्टूडेंट आइसोलेशन एंड क्लीविंग ऑफ प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियल ई कोलाई। और फिर ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के बाद उसे क्लीव करेंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, दिस इज द बैक्टीरियल प्लाज्मिड। आपने देखा ही होगा स्टूडेंट, बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। और इसको हम आइसोलेट करने के बाद बैक्टीरिया के अंदर से आइसोलेट करेंगे और फिर उसे क्लीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और साथ में जो हमने पहले से ही एक डीएनए का, डिजायर्ड डीएनए का पार्ट फ्रैगमेंट ले रखा है, जिसमें स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड में एसीसी जो है नाइट्रोजन बेस है, दूसरी तरफ एजीजी है। स्ट्रैंड यहाँ पर यही एंड कहलाते हैं स्टिकी एंड। सेम ऐसा ही आपको क्या करना है स्टूडेंट, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स यहाँ पर यही एंजाइम रखेगा। यही एंजाइम क्या करेगा, एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यही यहाँ पे स्टिकी एंड्स इसके बनाएगा, जो यहाँ पर सीसीटी रखेगा और इसका टीजीजी। इसमें आउटर वाला सीसीटी है और इनर वाला टीजीजी है, ये स्टिकी एंड कहलाएंगे। स्टूडेंट फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। अब इस डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, जो डिजायर्ड जीन है, इसको हम इस प्लाज्मिड के साथ लिगेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लिगेज एंजाइम। अब देखिए ये एंड जो है जब इस तरफ आएगा तो एडेनिन थाइमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ, और ये साइटोसिन फिर ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और ये अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिगेज एंजाइम की हेल्प से ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए जो आउटर वाला है एंड सीसीटी, इस पे नाइट्रोजन बेस है, जबकि सी के साथ अटैच होता है जी स्ट्रैंड, और इस जी ग्वानिन के साथ साइटोसिन, फिर ग्वानिन के साथ साइटोसिन और एडेनिन के साथ थाइमीन। तो इस टाइप से ये कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके का यहाँ पर आरडीएनए बनेगा। कैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला फ्रैगमेंट्स जो था ये डिजायर्ड जीन है। अब इसको किस तरीके से यहाँ से लिगेट किया गया, देखिए जो प्लाज्मिड था, दिस इज प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, और दिस इज द डिजायर्ड जीन।
या डिजायर्ड डीएनए। ओके स्टूडेंट, अब इनके जो स्टिकी एंड है ये लिगेट हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री इन पे नाइट्रोजन बेस है जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। इस लिगेशन का ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्लाज्मिड डीएनए और डिजायर्ड डीएनए दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इसी से ये जो डीएनए बनेगा यही कहलाएगा आरडीएनए। स्टूडेंट यहाँ पे जो देख रहे हैं लिगेज एंजाइम की हेल्प से एक डिजायर्ड डीएनए एक प्लाज्मिक डीएनए के साथ जुड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द जीन स्प्लाइसिंग। तो स्टूडेंट द आइसोलेटेड जीन इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लिगेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट आइसोलेटेड जीन जो है वो इंसर्ट किया जाएगा प्लाज्मिड में, किसकी हेल्प से? लिगेज एंजाइम की हेल्प से। दिस टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ उसको जोड़ देना ही कहलाएगा जीन स्प्लाइसिंग। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? जीन स्प्लाइसिंग। तो क्वेश्चन ये बहुत आता है, व्हाट इज जीन स्प्लाइसिंग? तो इस टाइप से आपने देख भी लिया कैसे ये फ्रैगमेंट्स है, ये प्लाज्मिड है, ये डिजायर्ड जीन का फ्रैगमेंट्स है, इन दोनों को जोड़ देना लिगेज एंजाइम की हेल्प से, दिस इज कॉल्ड द जीन स्प्लाइसिंग। स्टूडेंट एंड जीन स्प्लाइसिंग के बाद ही क्या बनेगा स्टूडेंट? एक आरडीएनए बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? आरडीएनए, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट, फिर क्या होगा? यहाँ पर जीन स्प्लाइसिंग के बाद आरडीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस हाइब्रिड डीएनए फॉर्म इज कॉल्ड द आरडीएनए या आर प्लाज्मिड। तो इसी हाइब्रिड डीएनए जो बना यहाँ पर, इसी को आरडीएनए कहेंगे। स्टूडेंट, आर प्लाज्मिड आर यूज्ड एज वेक्टर। इस आर प्लाज्मिड को एक वेक्टर के रूप में यूज किया जाएगा टू कैरी द फॉरेन डिजायर्ड जीन इनटू द बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई। ये फिर बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया जो है इस आर प्लाज्मिड को जब कैरी करेगा तो वो वेक्टर के रूप में यूज होगा। फिर स्टूडेंट क्या होगा? देखिए, ये इंसर्शन ऑफ प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई के अंदर इस आर प्लाज्मिड को इंसर्ट किया जाएगा एक केमिकल का यूज करके, CaCl2। ये CaCl2 केमिकल का यूज करने के बाद ई कोलाई में ये आर प्लाज्मिड को इंसर्ट कर दिया जाएगा और फिर स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करेगा ये बैक्टीरिया, और इससे इस जो डिजायर्ड जीन है इसके बहुत सारे क्लोन्स बनेंगे, और क्लोन बनेंगे तो वो एक प्रोटीन जो जीन इंट्रोड्यूस किया गया उसकी ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट, इन दिस वे you can understand the rDNA technology. Thank you for watching this lecture.